नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन मास में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत कब है। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में पड़ने वाले हर व्रत और त्यौहार का महत्व बहुत ही खास होता है। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि सावन महीने की एकादशी व्रत करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी पर व्रत करने और दान करने से पितरों को भी मोक्ष मिलता है और सभी पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी का अर्थ है सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली एकादशी का व्रत। और ये व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पालन करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी पर व्रत, पूजा और दान करने से जाने अनजाने में हुए पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन जानबूझकर दोबारा कोई पाप या कोई अधर्म नहीं करने का ऐसा संकल्प भगवान विष्णु के सामने लेने पर ही इसका फल हमें मिलता है और यह व्रत साल के सभी एकादशी में खास माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत काल के समय भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, कृपया करके मुझे कामिका एकादशी का व्रत का महत्व और उसका वर्णन सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, इस एकादशी व्रत की कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाई थी। मैं भी तुम्हें वही सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी से एक बार नारद जी ने कामिका एकादशी की कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, कामिका एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो भी इस दिन व्रत करता है या फिर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे पुण्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। इतना ही नहीं, गंगा, काशी और पुष्कर जैसे तीर्थ में स्नान करने से किसी व्यक्ति को जो फल मिलता है वही भगवान विष्णु के पूजा करने से भी मिल जाता है। जिन लोगों को पापों से डर लगता है, ऐसे व्यक्तियों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका का एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को कोई योनि से में जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति से आज के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें कामिका एकादशी के दिन पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर। क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है, इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन कर मंगलवार को 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:02 से 8:37 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल में कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा और ध्रुव योग इस दिन दोपहर 2:13 पर समाप्त होगा। किसी भी शुभ काम को इस योग में किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय देखने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर 13 मिनट तक रहेगा और अभिजात मुहूर्त से 12:59 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि जो द्वादशी तिथि में व्रत का पालन करने से पहले आप पूजा करते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में ही कर सकते हैं। निर्धारित मुहूर्त में आपको पालन करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए और भगवान का ध्यान किया जाए तो उसे श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास कर सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल, मिठाई या फिर हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक घी से बने भोजन का भोग लगाएं।
तुलसी पत्र साथ में ज़रूर रखें और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पालन कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पालन किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान नारायण के माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। वहीं विष्णु जी की पूजा में तुलसी के पत्ते शामिल करना बिल्कुल न भूलें, आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती हैं। कामिका एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। सावन माह में आने वाली एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कामिका एकादशी का व्रत सावन महीने में ही रखा जाता है। कहते हैं कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। कुछ पुराणों के अनुसार कामिका एकादशी को उपवास करने से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। जाने अनजाने में हुए समस्त पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्णा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें।